सर, पाकिस्तान की बात करेंगे, पीएसएल मैचेस चल रहे हैं। मिस मरीम नवाज बतौर सीएम पंजाब पीसीबी भी गई, विजिट किया ये जो सारा स्टेडियम वगैरह है। अब इसके बाद पंजाब हुकूमत के खिलाफ शायद कोई ट्वीट चली गई मिस्टर नसीम शाह की जानिब से, जो कि उन्होंने डिलीट भी कर दी। अब अच्छा, उन पर उसमें। कोई धारा एक किया गया है 2 करोड़ लगभग। ये हाँ क्या जी, हाँ जी। सिनेरियो जरा बता मैं दीजिए। उसमें देखें, उसमें ये है कि ये पीएसएल की जो है वो इफ्तिताई ओपनिंग सेरेमनी थी, इफ्तिताई तकरीब थी, और चेयरमैन पीसीबी का इस्तेहकाक है कि वो दावत दे सकते हैं किसी भी सीएम को या पीएम को या किसी भी शख्सियत को, वो उसमें इनवाइट कर सकते हैं। तो एक तो पहले ही जाहिर है कि ये इवेंट तमाशाई वहाँ पे अलाउ नहीं है और ऑडियंस अलाउ नहीं है, और जो है ना ना कोई जा सकता है मैच देखने के लिए। तो उन्होंने ओपनिंग सेरेमनी में सीएम पंजाब को मदऊ कर लिया, और वो सीएम चली गई, वो एक बड़े सूबे की वजीर आला हैं। अच्छा, वो चली जाती हैं, उसके अलावा फ्रेंचाइज ओनर्स होते हैं और भी शख्सियात होती हैं, उनसे मुलाकात होती है। वो अभी हार्डली निकली होंगी उस सेरेमनी से, और कजाफी स्टेडियम से उनका एग्जिट हुआ होगा कि नसीम शाह के ट्विटर से अकाउंट से एक ट्वीट किया जाता है जिसमें वो कहते हैं कि इतना इस्तकबाल जो है वो मलका की तरह का, क्वीन की तरह का, जैसे क्वीन का लॉर्ड्स में इस्तकबाल होता था। तो इस तरह का वो तंज करते हैं कि इतना इस्तकबाल करने की क्या जरूरत थी और इस तरह ट्रीट क्यों किया गया मरियम नवाज को। अच्छा, वो ये कहते हैं। अच्छा, बदकिस्मती इस बात की है, पहले हम इस बात पे छोड़ दें कि इसके पीछे कोई एजेंडा था, दानिस्ता किया नादानिस्ता किया, क्योंकि उन्हें शोकाज नोटिस जारी किया गया, वो मुतमईन नहीं कर पाए। शोकाज नोटिस का जो जवाब दिया है वो पीसीबी को और जो ज़ाब्ता अखलाक की कमेटी है उसे मुतमईन नहीं कर पाए, जिस पर पीसीबी इन्होंने 2 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया है ये हरकत करने पे। अच्छा, फौरी तौर पे उन्होंने मैं तो ड्रामा ही कहूंगा, वो ड्रामा किया कि उनका जो ट्विटर है वो हैक हो गया, और उसके बाद फिर वो 10 मिनट के बाद रिकवर हो गया, और रिकवर शुदा, जो कि 24 घंटे मुमकिन नहीं है, 24 घंटे तक उसका रिकवर होना। लेकिन नसीम शाह जितनी तेज वो गेंद करते हैं उतनी तेज ही उनका ट्विटर जो है वो रिकवर भी हो गया, तो उसी स्पीड के साथ। तो अब ये होता है कि वो कहते हैं जी कि ये हैक हो गया था और मैंने किया नहीं है, और उसके बाद वो जो है ना उसे डिलीट भी कर देते हैं, और उसके बाद जो है वो मुतमईन नहीं कर पाते और पीसीबी उनको ये कर देता है। असल मसला इसमें ये है कि हमें समझने की ये जरूरत है कि क्या एक कौमी क्रिकेटर का, एक कौमी हीरो का इस तरह की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना और इस तरह का ट्वीट करना दुरुस्त है या गलत है। असल तो इतनी सी बात है, ये पॉइंट करना है। अब ये करना है, अब ये पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। इसमें ये देखें, बताइए। नसीम शाह हैं हमारे, जो है ना वो कौमी क्रिकेटर हैं, और वो नेशनल टीम का हिस्सा हैं, और जो कई साल से जो 18 का स्क्वाड होता है नेशनल टीम का और 16 का, उसमें वो उनका नाम शामिल रहता है। ठीक है जी। अब वो हमारे मेन प्लेयर हैं। अच्छा, अब पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो 16 में से या 18 में से 11 लोग इंडिया के खिलाफ, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, वेस्ट इंडीज के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरते हैं, तो वो पूरी कौम के 11 नुमाइंदा होते हैं, 11 प्लेयर्स होते हैं जो पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं उस ग्राउंड में। क्रिकेट के खेल में भी ऐसे होता है, हॉकी के खेल में भी, फुटबॉल के खेल मैं 11 रुकनी जो खेल है मैं उनकी बात कर रहा हूं, साइड जो है। अच्छा, वो जो 11 प्लेयर्स जब मैदान में उतरते हैं, तो ये कहीं भी नहीं लिखा जाता कि इन 11 में से 5 का ताल्लुक केपीके से है, 4 सिंधी हैं, उसमें 2 जो हैं वो पंजाबी हैं। ऐसे नहीं होता। 3 बलोच हैं, एक जो है वो गिलगित बल्तिस्तानी है। ऐसे नहीं होता, वो पाकिस्तानी होते हैं। वो 11 के 11 जो प्लेयर्स हैं उनके सीने के ऊपर जो लोगो है उस पे पाकिस्तान लिखा हुआ है, वो पाकिस्तान का परचम है, वो पाकिस्तान का लोगो है। ग्रीन शर्ट्स जो है वो 11 जो ग्रीन शर्ट पहन के उतरते हैं वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं। उनका ताल्लुक किसी सूबे से, उस वक्त जब वो ग्राउंड में होते हैं, किसी पार्टी से, किसी मकतबा फिक्र से नहीं होता। बात बात से नहीं है, वो बिल्कुल। एग्जैक्टली वो एज ए नेशन खेल रहे होते हैं। और जब आप एज ए नेशन खेल रहे होते हैं, जब आप पूरी कौम की नुमाइंदगी कर रहे होते हैं, तो फिर आपके जो फैंस हैं, आपके जो
प्यार करने वाले हैं, जो आपको दाद देते हैं, आपको अपना हीरो बना के रखते हैं, आपको अपने सर पे बिठाते हैं, आपको अपने सर का ताज बना के रखते हैं और आपकी एक एक गेंद के ऊपर आपको जो है ना वो अप्रिशिएट करते हैं, आपके एक एक चौके और छक्के के ऊपर जो है ना वो आपको दुआएं देते हैं और आपको अप्रिशिएट करते हैं। तो फिर ऐसा नहीं होता कि वो जो है ना नसीम शाह अगर आउट करता है तो मुस्लिम लीग नून में क्लैप होती है और पीटीआई में जो है ना वो गालियां पड़ती हैं। ऐसे नहीं होता कि अगर शाहीन शाह अफरीदी जो है वो आउट करता है तो उसको जो है वो सिंध में दुआएं मिलती हैं और क्लैप होती है और पंजाब में उसको, ऐसे नहीं होता। पूरा मुल्क, पूरी कौम जो है जब आप इंडिया पाकिस्तान से, इंडिया से खासतौर पे खेल रहे होते हैं तो वो मुसल्लों में बैठे होते हैं और दुआएं कर रहे होते हैं कि किसी तरह अल्लाह ताला इनको कामयाब कर दे। तो इस तरह की सूरत हाल में आपको एक मुतनाजा ट्वीट, आपको एक कंट्रोवर्शियल जो है स्टेटमेंट, आपको किसी तरह की जो है ना वो पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए था और ना ही बनना चाहिए। ये गलती थी नसीम शाह की। असल में मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ दिलवाना चाहता था कि पहले जी, तो इस बात का ठीक है जी, पीसीबी ने कार्रवाई कर ली, लेकिन उसके बाद जो है ना वो पीटीआई जो है ना उसको इस वक्त अपना हीरो पेंट कर रही है और उधर जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो मीडिया सोशल मीडिया सेल्स हैं उसमें तासुर इस तरह का दिया जा रहा है कि हमारी लीडर को देख के इसने जो है ना वो इस तरह का एक घटिया ट्वीट की। ठीक है जी। तो ये एक बड़ी मैं समझता हूं गलत रवायत है और नसीम शाह ने ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, बहुत बड़ी गलती की है और अभी उनका पूरा कैरियर पड़ा पड़ा है और वो बड़ा अच्छा टैलेंट है, बहुत जबरदस्त वो प्लेयर हैं। उन्होंने एक दो मरतबा इतना अच्छा फिनिश किया, बैटिंग के साथ आके अफगानिस्तान से हारा हुआ मैच 2 छक्के मार के जितवा दिया। एक और मैच इसी तरह मुझे याद पड़ता है, एंड पे आके उन्होंने फिनिश किया इतना अच्छा, वो यानी कि इतना जबरदस्त टैलेंट है। तो आपको क्या जरूरत पड़ी है कि आप जो है ना वो उन सिंगरों की तरह के जिन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली। जब पीटीआई ज्वाइन कर ली तो उन्हें नून लीग और पीपल्स पार्टी का जो वोटर सपोर्टर है उन्होंने अपनी शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में बुलाना बंद कर दिया और अपने इवेंट्स में बुलाना बंद कर दिया। तो वो भी एक मैं समझता हूँ कि मुतनाज़ा डिसीजन था उन सेलिब्रिटीज का भी कि वो किसी पार्टी का हिस्सा बन गए। हाँ, वो अपनी पसंद नापसंद का इज़हार कर सकते हैं, लेकिन वो इस तरह पार्टी जब बनते हैं, तो फिर उनकी हैसियत, उनकी पोज़ीशन न्यूट्रल नहीं रहती। फिर वो ये तवक्को ना करें कि पूरा मुल्क जो है एज़ ए ऑडियंस जो है ना, वो उनसे उसी तरह प्यार करेगा, उसी तरह मोहब्बत करेगा। तो नसीम शाह ने ये एक ब्लंडर ज़रूर किया, ये एक गलती ज़रूर की। अब ये दानिस्ता की, उनको इसके साइड इफ़ेक्ट और इसका जो है एक रद्द-ए-अमल का अंदाज़ा नहीं था कि ऑब्वियसली क्रिकेटर हो, सेलिब्रिटीज़ हो, ये सारे कोई इतने चालाक नहीं होते, ये अपने काम में बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अदरवाइज़ इस तरह की पॉलिटिक्स की बात करें तो बाज़ औक़ात ये यूज़ हो जाते हैं। तो इनको मुझे लगता है कि यूज़ किया गया है और कहाँ से यूज़ हुए हैं, किस सूबे से यूज़ हुए हैं, वो उन्होंने बता दिया होगा अब तक। वो कहाँ से ट्वीट हुआ। हाँ, अलबत्ता पीसीबी की तरफ से अभी जो अलामिया आया वो इतना ही आया कि उनको वो गिल्टी करार पाए हैं और उन्हें 2 करोड़ रुपए मे बी अगली स्टेज पे वो इसमें कोई माफी, कोई और रिलीफ मांगे और मे बी सीएम ज़रूर। पंजाब ही रिक्वेस्ट कर दें चेयरमैन पीसीबी से कि आप जो है ना ये वेव ऑफ कर दें और उन्हें उन्हें जो है ना वो गैर मशरूत अगर वो माफी मांग ली उन्होंने तो उन्हें उन्हें माफ किया जाए और उनका जो करियर है, उनका जो फ्यूचर है उसको महफूज बनाया जाए, ना कि इस वाक़े के बाद अल्लाह ना करे कि उन्हें जो है ना कोई सज़ा के तौर पे उन्हें बाहर रखा जाए या कोई इस तरह की इंतकामी यस, कार्रवाई की जाए। मेरा आई नहीं थिंक ख्याल कि सीएम ऐसा नहीं पंजाब होना जो है चाहिए। यस, वो मोस्टली इस बात को इतना वो करेंगी। लेकिन ज़ाहिर है कि जिस तरह का ट्वीट अगर नसीम शाह ने किया तो फिर सीएम पंजाब के भी फॉलोअर्स हैं, उनसे भी मोहब्बत करने वाले, चाहने वाले मुस्लिम लीग नून का वोटर सपोर्टर भी मौजूद है, होगा। मैं कहता हूँ पीटीआई का ज़्यादा होगा। ज़्यादा मकबूलियत होगी, नून लीग की थोड़ी कम होगी, लेकिन नून लीग भी बहुत बड़ी जमात है। कई साल हुकूमत की, 3 मर्तबा उनके वालिद जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहे पाकिस्तान के और 1 मर्तबा सीएम रहे और उनके जो की बात है। चाचा हैं मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, वो 5 दफ़ा पंजाब के वज़ीर आला रहे, उसके बाद पीडीएम के वज़ीर आज़म रहे, अभी वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, डोनाल्ड ट्रंप के फेवरेट प्राइम मिनिस्टर हैं और वो गॉड ग्रेट ब्रेकिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर कोर्स, कहते हैं। तो यस। कहने का मकसद ये है कि वो इस तरह किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और ये भी आपको सोचना चाहिए कि ये पीएसएल है, ये दुनिया का मकबूल तरीन ब्रांड है। आज आके क्रिकेट में अब आपके पास पीएसएल ही बचा है, तो आप उसको कंट्रोवर्शियल खुद कर रहे हैं, जो आपका खेल है।
जिसको जिसकी हिफाजत और जिसका इमेज, जिसकी क्रेडिबिलिटी को महफूज बनाना आप पर फर्ज है, आप उसी को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं और आप मौका दे रहे हैं इंडिया को कि वो उस पे जो है ना वो प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दे, और आप दूसरी कंट्री से मौका दे रहे हैं और खुद फराम कर रहे हैं अपने खेल को, जिसको आपने हसीन बनाना है, बनाया जिसको प्रमोट आपने किया ही है। खूबसूरत बनाना है, यस, आप उसी को राइट। खुद से ही गंदा कर रहे हैं।